नमस्कार, आस्था की शक्ति न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। खबरों की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। एमपी के रीवा को चुनावी वर्ष में तगड़ा झटका लगा है। यहां से प्रारंभ होने वाली हवाई सेवा का मामला फिलहाल अटक गया है। रीवा की हवाई पट्टी को दिल्ली की फॉल्कन एविएशन कंपनी को 3 वर्ष के लिए लीज कर दिया गया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई ने एयर सर्विस के लिए रीवा को चिन्हित भी कर लिया, जिसके चलते फॉल्कन एविएशन कंपनी कोर्ट चली गई। उसने तर्क दिया कि जब 3 वर्ष के लिए एयर स्ट्रिप उसके पास है तो इसको एयरपोर्ट के लिए अभी कैसे चिन्हित किया जा सकता है। एमपी में इस वर्ष के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विंध्य से हवाई सेवा प्रारंभ करने का ऐलान कर सरकार द्वारा अपने पक्ष में माहौल बनाया गया, किंतु यह खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। एमपी में रीवा और दतिया से हवाई सेवा प्रारंभ होनी है, किंतु रीवा मामला अटकता दिख रहा है। देश में कहीं से भी हवाई सेवा प्रारंभ करने की जिम्मेदारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की होती है। पूर्व में यह खबरें प्रकाश में आ रही थी कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत रीवा से फ्लाइट प्रारंभ हो रही है। इसी स्कीम के तहत भोपाल से दतिया और भोपाल से रीवा के लिए स्लॉट दिए गए थे। रीवा के लिए भोपाल से उड़ान प्रारंभ करने की योजना थी, जिसके लिए रीवा की हवाई पट्टी को दिल्ली की फॉल्कन एविएशन कंपनी को 3 वर्ष की लीज पर दिया गया था, किंतु कंपनी कोर्ट चली गई। कंपनी का तर्क है कि इसे एयरपोर्ट के लिए अभी कैसे चिन्हित किया जा सकता है, क्योंकि 3 वर्ष के लिए एयर स्ट्रिप हमारे पास है। राज्य में यदि किसी एविएशन कंपनी को एयर स्ट्रिप दिया जाता है तो इसकी समूची जानकारी प्रदेश के एविएशन डिपार्टमेंट यानी सरकार को होती है। यदि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रीवा को एयरपोर्ट बनाने के लिए चिन्हित किया तो इसकी जानकारी भी प्रदेश सरकार को दी गई होगी, किंतु ऐसे में अफसरों की लापरवाही साफ नजर आती है कि रीवा एयर स्ट्रिप की फॉल्कन कंपनी के पास होने की जानकारी देने में कोताही बरती गई, जिससे रीवा की हवाई सेवा का मामला खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आस्था की शक्ति न्यूज। नमस्कार।